नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो हमें चुनकर भेजते हैं उनके साथ तेजस्वी यादव ने स्पीकर हंगामे पर क्या दिया जवाब, जानिए। बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र के दूसरा दिन भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। पहली और दूसरी पारी में विपक्ष ने मतदाता पुनरीक्षण कार्य के मुद्दे पर जमकर प्रदर्शन किया। लंच ब्रेक के बाद सदन में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी मतदाता पुनरीक्षण कार्य के मुद्दे को उठाया। कहा कि यह विषय बिहार के वोटरों से जुड़ा हुआ है। यह उन्हीं वोटरों के लिए है जो हमें चुनकर यहाँ भेजते हैं। बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहाँ पर ही लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जो हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। तेजस्वी ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि आप भी उन्हें वोटरों से चुनकर आते हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी उन्हें वोटरों से चुनकर आते हैं। जो प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा की जा रही है वह गलत है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सदन में मतदाता पुनरीक्षण कार्य पर एक चर्चा होनी चाहिए। कार्य मंत्रणा की बैठक बुलाई जाए, विशेष तौर पर SIR पर विधानसभा में इसकी चर्चा होनी चाहिए। अंतिम चरण में मेरा प्रखंड मेरा गौरव प्रतियोगिता पर्यटन विभाग की पहल से ही शुरू हुई थी। अब तक क्या हुआ? बिहार पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित मेरा प्रखंड मेरा गौरव प्रतियोगिता अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस प्रतियोगिता का मकसद राज्य के अलग अलग प्रखंडों में मौजूद उन खास पर्यटन स्थलों की पहचान करना है जो अब तक अनदेखे या कम चर्चित रहे हैं, लेकिन ऐतिहासिक, धार्मिक या सांस्कृतिक रूप से बेहद अहम है। इस प्रतियोगिता के तहत अब तक बिहार के 13 प्रखंडों से चुने गए खास पर्यटन स्थलों की सूची तैयार की जा चुकी है। इन स्थलों का चयन जूरी ने किया है। अब जनता को मौका दिया गया है कि वे इनमें से अपने पसंदीदा स्थल को वोट देकर पीपुल्स चॉइस अवार्ड का विजेता बना सकते हैं। वोटिंग की प्रक्रिया 8 अगस्त तक खुलेगी। कोई भी व्यक्ति पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट tourism.bihar.gov.in प्रखंड मेरा गौरव पर जाकर अपने मनपसंद पर्यटन स्थल को वोट कर सकता है। ट्यूशन पढ़ने निकला बालक तालाब में डूबा, हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। कैमूर के भभुआ थाना क्षेत्र के जमुआव गांव में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 7 वर्षीय बालक की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। मृतक बालक की पहचान जमुआव गांव निवासी जमुना बिंद के पुत्र ईश्वर कुमार के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार ईश्वर रोज की तरह सुबह करीब 7 बजे गाँव में ट्यूशन पढ़ने निकला था। रास्ते में तालाब के पास से गुजरते समय उसका पैर फिसल गया और वे गहरे पानी में डूब गया। बच्चे को डूबता देख ग्रामीण मौके की ओर दौड़े और काफी प्रयास के बाद उसे तालाब से बाहर निकाला गया। गंगा और महानंदा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण स्कूल पर मंडराया खतरा, डीएम ने दिए स्थानांतरण के निर्देश। कटिहार जिले के अहमदाबाद प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय झब्बू टोला पर गंगा और महानंदा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण खतरा गहरा गया है। यह विद्यालय पहले से ही कटाव और बाढ़ की चपेट में है। 2 वर्ष पूर्व स्कूल का एक हिस्सा गंगा में समा गया था। इसके बावजूद विद्यालय में अब तक 565 से अधिक छात्र छात्राएं नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे हैं। स्थानीय लोगों और विभागों ने कई बार प्रशासन को चेताया था कि विद्यालय पर खतरा मंडरा रहा है और किसी भी समय अनहोनी हो सकती है, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब जब गंगा और महानंदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और स्थिति गंभीर होती जा रही है, तब जाकर प्रशासन सक्रिय हुआ है। स्पोर्टिंग क्लब के सचिव की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने इलाज में लापरवाही और दुर्व्यवहार के लगाए आरोप। मुजफ्फरपुर जिला फुटबॉल संघ से जुड़े सक्रिय खिलाड़ी और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्टिंग क्लब के सचिव चंद्रशेखर कुमार उर्फ चंदू के इलाज के दौरान मौत हो गई। उनकी मौत की सूचना मिलते ही परिजन और शुभचिंतक अस्पताल पहुंचे, जहां परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। साथ ही अस्पताल प्रशासन पर अभद्रता का भी आरोप लगाया गया। काली साड़ी में राबड़ी देवी, विपक्ष का ब्लैक ड्रेस कोड देख स्पीकर बोले, कामना करता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विधानमंडल में थे। पहले विधानसभा में और फिर विधान परिषद में विपक्ष के सदस्य काले कपड़े में नजर आने लगे। विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी तक काली साड़ी में आई। विपक्षी सदस्यों को काले कपड़े में देखकर जहां स्पीकर ने कहा कि कामना करता हूं कि आप इसी तरह रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह सब देखकर अचानक उठकर
कर निकल गए। दरअसल बिहार चुनाव के पहले हो रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण से विपक्षी दल गुस्से में है। विपक्षी दल बिहार विधानसभा और विधान परिषद में इस पर सरकार को घेरना चाहते हैं, इसलिए इस पर चर्चा की मांग हो रही है, जबकि सरकार का कहना है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पर यहां बहस करना उचित नहीं होगा। सरकार और विपक्ष के बीच इसी मुद्दे पर रार मची है। विपक्ष का काला ड्रेस सरकार के साथ ही विधानसभा और विधान परिषद के निर्णय के खिलाफ भी है। छपरा में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 कांवड़ यात्रियों की मौत, गांव में पसरा मातम। सारण जिले में सावन माह की पवित्र कांवड़ यात्रा के दौरान एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 कांवड़ यात्रियों की मौत हो गई। यह हादसा सोमवार की देर रात रिविलगंज थाना क्षेत्र के NH-19 पर हुआ। मृतकों की पहचान जनता बाजार थाना क्षेत्र के दयालपुर गांव निवासी दीपक कुमार साह और दीपक कुमार मांझी के रूप में हुई है। दोनों आपस में गहरे दोस्त थे और एक साथ बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार सावन के पवित्र अवसर पर श्रद्धालुओं का जत्था सिमरिया घाट स्थित सरोई नदी से जल लेकर जनता बाजार स्थित बाबा ढोढनाथ मंदिर जलाभिषेक के लिए रवाना हुआ था। इसी दौरान रास्ते में सामने से आ रहे एक ट्रक को देखकर उनकी वाहन असंतुलित हो गई और सड़क किनारे एक अन्य ट्रक से टकरा गई। बागमती नदी में मगरमच्छ की दस्तक, दहशत में ग्रामीण, मवेशियों के पानी पीने और नहाने पर लगी रोक। मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड में बहने वाली बागमती नदी में एक बार फिर मगरमच्छ देखे जाने से स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। खासकर मवेशी पालकों और मछुआरों के बीच डर गहरा गया है। मगरमच्छ की मौजूदगी को देखते हुए प्रशासन ने नदी में नहाने और मवेशियों को पानी पिलाने पर अस्थायी रोक लगा दी है। प्रखंड क्षेत्र की बर्री बसघटा पंचायत के ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने नदी किनारे कई स्थानों पर मगरमच्छ को देखा है। उनका कहना है कि यह जलचर नदी किनारे चरने और पानी पीने आने वाले मवेशियों पर हमला कर सकता है। इसे लेकर ग्रामीणों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सूचना दी, जिसके बाद लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। करोड़ों का मकान, 30 से 35 बैंक खाते, हर रोज 10,000 फर्जी कॉल कर सकते थे फ्रॉड। सिम बॉक्स साइबर ठगी गिरोह की मुख्य सरगना सहित 6 गिरफ्तार। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की विशेष टीम ने सिम बॉक्स साइबर फ्रॉड गिरोह के मुख्य सरगना हरीश कुमार समेत 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि EOU की इस कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए आरोपी सिम बॉक्स तकनीक के माध्यम से देश भर में साइबर धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे थे। ये अपराधी इन सिम बॉक्स की मदद से रोज 10,000 फर्जी कॉल कर लोगों के साथ फ्रॉड करते थे। ये तो थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।